you are a very different man when you talk about your family and your struggles. But when we talk to bureaucrats who have served with you, वो आपकी एक दूसरी इमेज पेश करते हैं. वो कहते हैं कि पीयूष गोयल को गुस्सा बहुत आता है. सत्य है? मुझे लगता है कि कम समय में कैसे हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा जनता की सेवा कर सकें, ये उत्सुकता तो मुझे बहुत है. और स्वाभाविक रूप से आई एम वेरी डिमांडिंग in the output that I expect my colleagues to give, that I expect my team to give. Or I demand that they work well, I demand high levels of efficiency, I demand outcomes. And उस प्रोसेस में कभी कभार गुस्सा भी आ जाता है. इल्जाम लगते हैं कि मंत्री पीयूष गोयल सीनियर आईएएस ऑफिसर्स पर उनके सेक्रेटरी की मौजूदगी में चीखते चिल्लाते हैं. 2 उदाहरण दिए दे रहा हूं, फिर आपकी प्रतिक्रिया. रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनिल स्वरूप अपनी किताब नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट में लिखते हैं, जब मैं कोयला मंत्रालय में था तो एक मंत्री अधिकारियों पर चिल्लाते थे. वो जब कोयला मंत्रालय में थे, आपके पास वो डिपार्टमेंट था. मैंने उनसे कहा, आप दूसरों के सामने मेरे ज्वाइंट सेक्रेटरी पर चिल्ला नहीं सकते. पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग, उसके आगे भी कुछ कहा, उसके आगे भी कुछ कहा है. शायद आपने एक एक्सट्रैक्ट लिया है. नहीं, मैंने एक्सट्रैक्ट लिया क्योंकि मैं क्योंकि उस एक्सट्रैक्ट के आगे उन्होंने ये भी कहा जी कि मंत्री हमारी बात को सुन के बुरा नहीं मानते थे, उसको बुरा नहीं मान करेक्ट करते. उन्होंने जो चीज हाईलाइट की वो ये तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि मैं इसमें एक और जोड़ दूं, फिर उसके बाद आपका रिस्पॉन्स. पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग, उनकी भी किताब है वी ऑल्सो मेक पॉलिसी. वो पहले तो तारीफ करते हैं आपकी. लिखते हैं, गोयल वित्त की दुनिया को उस वक्त किसी भी मंत्री से बेहतर जानते थे, इसलिए उन्हें लगा एरोगेंट होना उनका हक है. उनका काम करने का तरीका मनमुटाव से भरा है, जिससे आए दिन उनके सचिवों और सीनियर अधिकारियों के बीच झगड़े होते रहते थे. योर रिस्पॉन्स सर? वेल, सुभाष गर्ग ने मेरे साथ जितना कार्यकाल काम किया वो बहुत छोटा था, तो मैं समझता हूं कि फॉर एनीबडी टू जज एनीबडी इन दैट शॉर्ट पीरियड, मैं कुछ समय के लिए वित्त विभाग देखता था. और फिर वही सुभाष गर्ग के साथ जब मैंने बजट पेश किया, उस समय भी थोड़े टाइम काम किया, तब ही वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन वर्किंग विद मी. बट देन इट्स ओके, एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन एंड आई रिस्पेक्ट एवरीबडीज ओपिनियन. पर मैं समझता हूं अगर मैं हाई परफॉर्मेंस डिमांड करता हूं तो देश के हित में. हाँ, अगर मैं अपना तरीका और सरल रखूं या एकोमोडेटिंग रखूं तो शायद ज्यादा अच्छा होगा, और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं. लेकिन मुझे लगता है मेरे इंटरव्यू के बाद आपने कुछ मेरे अधिकारियों को भी इंटरव्यू करना चाहिए, जिनको शायद थोड़ा समय लगता है शुरुआत में टू अंडरस्टैंड मी, बट बाद में दे अंडरस्टैंड कि जितना अच्छे काम पे तारीफ वो मेरे से सुनेंगे, शायद ही उनकी जिंदगी में किसी से उन्हें सुना होगा. उनको ये ध्यान में आएगा कि इसमें कोई व्यक्तिगत विषय नहीं है, ये काम के हिसाब से एक प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस, एक इंटरेस्ट के हमने फास्ट और अच्छा काम करना है और बहुत काम करना है, कम समय में ज्यादा काम करना है, ये उसका उत्साह है. और तब मेरे अधिकारियों के साथ जो स्वाद आता है काम करने का, एंड आई डोंट थिंक कोई अधिकारी एंड ऑफ द डे मेरे से कभी मन मिटाव या नाराज होके गया. दे हैव ऑलवेज एंजॉयड वर्किंग विद मी. They start understanding that this is not personal, this is a team which is anxious to perform. पर गुस्सा आता है मंत्री जी को? कभी कभार गुस्सा अच्छा भी होता है. मुझे तो किसी ने कहा कि इंटरव्यू में भी देखिए गुस्सा ना जाए, तो मैंने कहा नहीं, लगता तो नहीं है ऐसा. अच्छा, आपने कोई मेरे इंटरव्यू में गुस्सा आज तक देखा है? आपने कुछ जरूर मेरे इंटरव्यूज देखे? जी बिल्कुल. कभी आज तक गुस्सा देखा है? इसीलिए मैंने कहा लगता तो नहीं. प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, उसमें कभी आपने गुस्सा देखा है? मैंने कभी राहुल गांधी जी की तरह किसको कहा है इंटरव्यू, कोई किसी अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पे, कह रहे ये बीजेपी वाला यहाँ कहां से आ गया? हम तो सबका स्वागत करते हैं. हमें कोई पूछना भी है कि कोई डूज और डोंट्स हैं या ये पूछे ना पूछे, तो हम पहले ही बोल देते हैं आपको जो पूछना है आप पूछिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है.